उत्तर भारत के एक छोटे गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में कोई आत्मा रहती है। दिन में तो हवेली शांत दिखती, लेकिन रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती, जैसे किसी औरत की चीखें, जंजीरों की खड़क और दरवाजों का अचानक खुलना बंद होना। कहानी की शुरुआत। आरव, एक युवा पत्रकार जो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था, उसने तय किया कि वो इस हवेली का सच सामने लाएगा। वो कैमरा और रिकॉर्डर लेकर एक रात हवेली में चला गया। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन आरव माना नहीं। पहली रात का डर। जैसे ही रात के 12 बजे हवेली में अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कैमरे में अजीब परछाइयां दिखने लगीं। आरव ने सोचा कि ये सब हवा और कल्पना का असर है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो ऊपर गया तो देखा दीवारों पर किसी ने खून से "मुझे छोड़ दो" लिखा था। उसकी सांसें रुक गईं। सच का सामना। तभी उसे हवेली के एक कमरे से किसी औरत की करहाने की आवाज आई। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल। आरव ने पूछा, "आप कौन हैं?" औरत ने गर्दन घुमाई और कहा, "तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी?" आरव ने डर के मारे दरवाजा बंद कर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। पीछे पलटा तो औरत हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। काली सच्चाई। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो देखा कि आरव बेहोश पड़ा है। उसके हाथ में एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, "ये हवेली कभी ठाकुर सुरेश सिंह की थी। उन्होंने अपनी नौकरानी सविता को जिंदा जला दिया था क्योंकि वो उनकी गंदी हरकतों का विरोध कर रही थी। तभी से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। वो हर उस इंसान से बदला लेती है जो हवेली में बिना इजाजत घुसता है।" कहानी का अंत। आरव तो बच गया, लेकिन उसके बाल सफेद हो गए और वो कभी बोल नहीं सका। गांव वालों ने हवेली के चारों ओर मंदिर की राख और गंगा जल छिड़कवाया, लेकिन आज भी जब रात को हवा चलती है तो हवेली के अंदर से एक औरत की सिसकियां आती हैं।